बच्चों तो कैसे हो। आज मैं आपको 18 जून को जो हिंदी का पेपर हुआ था नेट का वो हल कराने जा रही हूँ। पहले पेपर दोनों करवा चुकी हूँ। मुझे पता है कि पेपर स्थगित हो गया और आपको भी बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। इस पेपर को हल करना बहुत ही आवश्यक है। हल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार का प्रश्न उठाया गया है। तो मैं आपको आंसर बताऊंगी। आप सब कुशल मंगल हैं और मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार। ठीक है, तो पेपर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र कौन कौन हैं? तो इसमें नंबर 1 है लोरिक देव, बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र है। और कुमार कृष्णवर्धन भी है, वीरति वज्र भी है। ये तीनों है। तो ये तीन कौन सा है? ए डी ई। 2 नंबर आंसर इसका सही है। आगे वाला क्वेश्चन है, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं को पहले के बाद के क्रम में लगाना है। तो पहले कौन सी आएगी? बिहार बंधु। तो बी इसमें देख लो आप, 4 नंबर पे आ रहा है। दूसरी है भारत बंधु और तीसरी है हिंदी प्रतीक और देश हितैषी, फिर डी आएगा। अब सूची 1 और 2 का मिलान करना है। इधर भ्रमर गीत सार से जो पंक्तियां ली गई है और इधर इनकी राग के नाम है, तो वो मिलान करने हैं हमें। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही है। ए में है राग कॉफी, देख लो। बी में राग नट है और सी में राग सारंग है और डी में राग अनाक्षरी है। निम्नलिखित चरित्रों को तत्संबंधी नाटकों के प्रथम प्रकाशन के अनुसार इनको क्रम में लगाना है। प्रश्न बहुत ही डीपली से पूछे गए हैं, लेवल ही नहीं है प्रश्नों का पूछने का। पता नहीं किस प्रकार से पेपर बनाया है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 4 में पहले ई है नारायण दास। नंबर आगे वाला देखो, उपन्यासों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। तो पहले कौन सा आएगा? ई ए सी बी। ई ए सी बी, तो इसमें इस तरह का तो है ही नहीं, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ई ए आएगा, ई के बाद ए आएगा और फिर बी आएगा। तो ऐसा ऑप्शन इसमें नहीं है, परंतु फिर भी यही मिलान कर रहा है इसका। ऐसा दे वीणा कविता में वर्णित प्रियवन के नीरव एकालाप में आए संबंधों को पहले के बाद में कर्म लगाना है। मैं आपको जो भी आंसर की बताऊंगी वो बिल्कुल स्टिक और प्रमाणित बताऊंगी, और जो क्वेश्चन के नहीं आ रही है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। जिसकी बताऊंगी उसकी प्रमाणिक बताऊंगी। इसका 4 नंबर ऑप्शन सही है। पहले डी आएगा, ओ विशाल तरु, फिर ओ दीर्घकाय, फिर ओ स्वर संभार और फिर ओ रस प्लावन और फिर सी। एक साहित्यिक डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 के पात्र का यशराज की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? यशराज है, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पात्र नहीं है, फिर भी इसकी देख लो शैक्षणिक योग्यता पूछ ली गई है। तो प्रश्न बनाने वाला कहीं से भी उठा सकता है। 3 नंबर इसका ऑप्शन है सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में निम्न कवियों पर निबंध संकलित है। कौन कौन से कवि इसमें संकलित है? तो सूर, तुलसी, जायसी, 3 कवि इसमें संकलित है। संस्कृति के 4 अध्याय के विभिन्न प्रकरणों के शीर्षकों को पहले के बाद के क्रम में लगाना है। पहले के बाद के क्रम में इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पहले सी आएगा, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व। सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है।
तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। ये भारत भूषण अग्रवाल का है पलायन, तो इसका मिलान कर लेना। कमलेश्वर का है लहर लौट आई। अब इसमें भी सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है। इलाचंद जोशी निर्वासित 2 नंबर है इसमें, तो इसका भी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आधे अधूरे नाटक में वर्णा नामक युवती का उल्लेख है, तो इसमें कौन करती है, किन्नी करती है। इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक के कौन है, तो राजा शिव प्रसाद है इस लेखक। इसके लेखक कौन है, राजा शिव प्रसाद। अब सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा अपना, 1 नंबर। तो इसका मिलान कर लेना, 1 के साथ 2 है, देवसेना का है, ठीक है। तमस उपन्यास के अनुसार फेरी वाले इत्रफरोज पर हमला कर उसे घायल करने वाले का नाम था इंद्र। निम्नलिखित में से कौन से पात्र कौशिक गढ़वाल की कहानी के हैं, तो इसमें लक्ष्मा है, धर्मसिंह है और गोसाई है। तो बी डी ई किसमें आ रहा है, 3 नंबर ऑप्शन में आ रहा है। बकरी नाटक के इन गीतों को नाटक में आने क्रम के पहले के बाद में लगाना। कौन सा ऐसा क्वेश्चन कोई देने का होता है क्या। फिर भी ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का महत्वपूर्ण नाटक है, तो इससे तो प्रश्न उठाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 2। तो पहले में सी आएगा, हे संकट मोचू बना दे हमें गोंचू, 2 नंबर ऑप्शन है इसमें। इसका मिलान कर लेना। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व हुए विद्रोह को पहले के बाद में क्रम में लगाना है। इसका ऑप्शन का आंसर मुझे नहीं मिला, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताना। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सी पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध की कविता क्यों से उद्भूत है, तो इसमें उत्तर नंबर 3 सी डी ई आएगा इसमें, नहीं 4 नंबर ऑप्शन है, बी आएगा पहले, ए नहीं है इसमें। मैं ऐसे मंगल कामनाओं के पीछे से झांकती हुई दुनियादारी संकालू आंखों से झांकता, ये गलत है, इसमें है नहीं इनका दुनियावार। तो सी डी ई 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख किया गया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, ढोल का लिया गया। आखिरी में लास्ट में ढोल का ही वर्णन है इसमें। अकाल और उसके बाद कविता में आए जीवों का क्रम में लगाना है। नागार्जुन की ये कविता है और बहुत ही मनोरंजनदायक ये कविता है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया बैठी उसके पास। तो चक्की पहले आएगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा 2। धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। इस संवाद में मोक्ष शब्द का क्या अर्थ है। वैसे तो निर्वाण होता है मोक्ष शब्द का, लेकिन इसके अंदर विवाह विच्छेद अर्थात तलाक का वर्णन किया गया है। करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है, अच्छा क्वेश्चन है, परिंदे कहानी का है। कमायनी की लज्जा शरद की पंक्तियां हैं, इसका मुझे सटीक आंसर नहीं मिला है, पर 2 नंबर आंसर इसका सही है, बी सी डी। और आप देखना इसका, मुझे तो यही मिला है। अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई, यह सवाल पूछते वक्त लैला सिंह की आयु क्या थी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 12 वर्ष थी। भूल गलती कविता में कैदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्ति के बारे में आई इन पंक्तियों को पहले के बाद के क्रम में लगाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, सी पहले आएगा।
शेखर एक जीवनी के अनुसार शेखर द्वारा बनाई गई समिति एंटीगोनम क्लब के प्रमुख सदस्य थे। तो इसके सदस्य कौन कौन थे? इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा BDE, सदाशिव, राघवन और देवदास। भारदुर्शना नाटक के विभिन्न गीतों के ऊपर शैली राग का नाम दिया गया है। निम्न में किन किन शैलियों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही है, CDE, लावनी का हुआ है, राग चेती गौरी का हुआ है और राग काफी का हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्न रचनाओं को प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले इसके बाद में क्रम में लगाना है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, BAEDC, कुमार संभव सार आएगी पहले। सूची 1 और 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें गोविंद मिश्र की है दरख्तों के पार। तो ए में 4 नंबर है, तो 3 नंबर इसका ऑप्शन का आंसर सही है। मानस का हंस के अनुसार उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका के किस छंद को अंतिम छंद कहते हैं? तो किस छंद को कहते हैं? मारुति मन रुचि भरत की लखी लसन की कहीं। हरियोत जी द्वारा लिखित भूमिका के अनुसार हरियोत जी प्रिय प्रवास का पहले क्या नाम रखा था? तो पहले क्या नाम था इसका? ब्रंजांगना विलाप। निम्नलिखित चरित्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाना है। तो पहले आएगा प्रतापी, यानी 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है, ECA, फिर आएगा रूपन बाबू और फिर आएगा सोमराज साहनी और फिर प्यारू और फिर काशी शाह। विज्ञान और कविता के संबंध पर किस पाश्चात्य विचारक ने प्रमुखता से चर्चा की है? तो इसका ऑप्शन है 1 नंबर, आइए रिचर्ड। महात्मा ज्योतिराव फुले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कब खोला था? तो 1848 में खोला था। निम्नलिखित कविता संग्रहों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाना है। तो पहले से बाद के क्रम में लगाना है इसका आंसर है। तो क्या होगा आप बताओ इसका आंसर? 3 नंबर आंसर इसका सही है, पहले डी आएगा, चांद का मुंह है टेढ़ा। अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईसा की किस शताब्दी में हुए थे? तो कौन सी शताब्दी? 13वीं शताब्दी में हुए थे। सूची 1 और 2 की ये सर्वनाम में मतलब व्याकरण का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दिया है व्याकरण का। तो इसमें ऑप्शन नंबर अच्छा गुणवाचक है, तो ए में तो 3, 2 में है, सवा संख्यावाचक है, 4 नंबर आ जाएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया और जिसमें पानी की गहराई पाताल की पत्तों तक चली गई, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही थी। यह कथन है किस कहानी से? राजा निर्बसिया से लिया गया है। किस काव्य शास्त्री ने काव्यास्वादन की अंतिम स्थिति को भोजकत्व कहा है? बढ़िया क्वेश्चन दिया है, भट्टनायक ने कहा है। पहले राजभाषा आयोग कब गठन हुआ था? 1955 में। बिना दुख के सब निसार, बिना आंसू के जीवन भार, दीन दुर्लभ है रे संसार, इसी से दया क्षमा है प्यार। यह कविता किस कवि द्वारा रचित है? तो यह सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। सूची 1 और 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, ए में 2 है, घासीराम, चना हाकिम सबको खाते, सब पर दोना टिक्स लगाते, घासीराम है, 2 नंबर आंसर इसका सही है। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किए गए विचार हैं। आप अपना पेपर पास में रखना और मिलान करते जाना।
इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर मुझे भी बताना। अब सूची 1 और 2 के साथ मिलान करना है। इनके पात्र सामने दिए हैं, इनका मिलान हमें करना है। तो ब्रज किशोर प्रेक्षागुरु, इसका आंसर नंबर 1 ही सही हो जाएगा। अजय धरती धन है अपना। उपरुंदेई झूठा सच। हनियाली आपका बंटे। तुलसीदास रचित रामचरितमानस में राम राज्य संबंधी वर्णन पंक्तियां हैं। तो इसमें कौन कौन सी राम राज्य संबंधित वर्णन पंक्तियां हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ए सी ई। ए सी और ई। प्रयोगवाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन नामवर सिंह के? तो नामवर सिंह के कौन कौन से कथन है? इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ए सी डी। ए सी डी ये नामवर सिंह के। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्य शास्त्र के सिद्धांत से की गई है? तो अभिनव गुप्त से की गई है। सरोज समर्थी कविता की इन पंक्तियों को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। ये निराला की कविता है, पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। दो नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। एक बार देखती हूँ मैं, इसका आंसर 2 ही आएगा। ई 13 है जीवन सिंधु तरण मैं कवि हूँ पाया। 3 नंबर आंसर इसका सही होगा। अंधायु के अंकों को पहले के बाद में क्रम में लगाएं। पहले से बाद के क्रम में लगाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। पशु का उद्य पहले आएगा, फिर आएगा अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद कुल कितने भागों में व्यक्त है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, 4 भागों में है। पर्वत समुद्र अगम बीच बीहड़ घन बन ढाक किमी के भेंटो कंत तुम्हें ना मोही पाव न पाक। ये बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं और ठेठ अवधि भाषा से जायसी द्वारा रचित है। इसमें जायसी है वो ये सावन सर्ग में यानी खंड में रचित है और ये 31वां खंड है। सावन से शुरुआत होती है इसकी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? सावन। कि नागवती है वो पर्वत समुद्र अगम बीच यानी सेल द्वीप वो उससे मिलने के लिए कह रही है कि बीच में इतने बड़े बड़े पर्वत है, आबाद समुंदर है, भीड़ जंगल है, तो मैं आपसे किस तरह से, आपका और मेरा किस तरह से भेंट हो, अपने पति से मिलने के लिए वो इसका कह रही है। समुद्र अगम बीच बीहड़ घन बन ढाक किमी के भेंटों का तुम ना मोही पाओ न पाक। यह कविता जायसी कृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड से में किस मास के वर्णन से लिया गया है? तो ये है सावन मास के, सावन मास के समय का वर्णन है। सूची 1 और 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें गवई गांव की गंध विवेक की राय की है। तो ए में 3 नंबर ऑप्शन नंबर 4 में ही है। फिर विकिल है प्राण मेरे, यह गीत महादेवी वर्मा की किस पुस्तक में पहली बार संकलित था?
तो संध्या गीत में है। भारत भारती के वर्तमान खंड के उपखंड के शीर्षक है। तो इसमें भारत भारती के वर्तमान खंड के उपखंड के शीर्षक है कौन कौन से हैं? इसमें 3 नंबर ऑप्शन है सही है। पहले बी है 3 नंबर ऑप्शन, कृषि और कृषक। अपन पे आप ही बिसरो, जैसे सोना कांच मंदिर में, भरमत भूखी मरो। कबीर की उपयुक्त पंक्तियों में सोना शब्द किसका उचित अर्थ है? तो कुत्ता, इसका आंसर है कुत्ता है। सूची 1 और 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें कनक है कंचन, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। हस्तलिखित पद में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष। भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाओ। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पहले डी आएगा, दमन्यालोकलोचन। ये 10वीं शताब्दी से है। फिर आ जाएगा डी, पहले सी आएगा काव्य अलंकार, फिर आएगा डी, फिर बी। इनमें से कौन 13वीं सदी के प्रमुख काव्य शास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है, जयदेव है। जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य के संवाद कौन कौन से हैं? तो चाणक्य के संवाद नंबर 3 इसका ऑप्शन हो जाएगा, बी है, डी है और ई है। मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों को पहले के बाद के क्रम में लगाएं। तो पहले सी आ जाएगा इसमें, चार की ओर। नहीं, लहसा से उत्तर की ओर ई पहले आएगा, 4 नंबर ऑप्शन है हो जाएगा इसका। फिर आएगा सी, इसका 4 नंबर ऑप्शन है होगा। इसमें से किस जैन आचार्य को कलिकाल का सर्वज्ञ नाम से जाना जाता है? तो हेमचंद्र को जाना जाता है। रामविलास शर्मा की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इस ऑप्शन का आंसर मुझे सही ढंग से नहीं मिला है, इसका सटीक आंसर मुझे नहीं मिला है। आप कमेंट करके मुझे बताना। ये अच्छा क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र से लिया गया है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र संबंधी कृतियां हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, इनका मिलान करना है किसकी है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। लिटरेरिया बायोग्राफी कोलरिज की है। डॉक्टर तुलसीराम को छोटी उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचने वाले 3 लोग कौन कौन थे? तो मुन्नर, सोनई, जद्दी। 1 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है। अमीर खुसरो की पहेलियां हैं, बहुत ही अच्छी रोचक पहेलियां हैं, पढ़ने में आनंद आता है। आना जाना उसको भाए, जिस घर जाए लकड़ी खाए। तो लकड़ी कौन खाती है आपको पता ही है, आरी। 4 नंबर हो जाएगा, लकड़ी आरी। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुँह जो जिसको सूझेगा। तो मुँह किस में सूझता है? दर्पण में। तो इसका पहले का 4 है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका नहीं, 1 नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान शीर्षक प्रकरण संस्कृति के 4 अध्याय के किस अध्याय से संकलित है? कौन से अध्याय से? 4th अध्याय से। छायावाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं? तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही है, ए बी सी।
ABC। आगरा बाजार का समापन किस नज़म से होता है? बंजारा नामा से। अब सूची 1 और 2 के साथ मिलान करना है, तो इसका आंसर 2 नंबर सही हो जाएगा। दो नंबर सही है इसका आंसर। नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो 1 नंबर सही है, हिंदी दीप्ति प्रकाश। सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करने हैं। मारो मत धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? ये कहानी तीसरी कसम से लिया गया है ये, तो 3 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित और संपादित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। पहले हिंदी साहित्य का इतिहास आएगा, फिर गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, ब्रह्मर गीत सार और रसमीमांसा। चकित चकता चौकी चौकी उठे बार बार, दिल्ली दहसती चेते चाही करसती है, बिलखी बदन बिलखत विजयपुर पति, फिरत फिरंगिनी की नारी फिरकती है। ये पंक्तियां हैं भूषण की। ओ महान मार्क्स के दर्शन की दर्शिका, तो सुदर्शने प्रिय दर्शनी, तुम स्वयं द्वंद्व युक्त भौतिकवाद की सिंथेसिस हो। मेला आंचल उपन्यास का यह कविता किसके बारे में लिखा है? चरित्रों को सही युग्म का चयन करें। चिनगारी जी और लक्ष्मी। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में सत्य कथन है। तो इसमें कौन कौन से सत्य कथन है? इसका 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। A C D। A सत्य है, C सत्य है और D भी इसका सत्य है। जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया। श के स्थान पर श का प्रयोग अर्धमागधी की प्रमुख विशेषता है और अर्धमागधी प्राकृत की स्थिति मागधी और शोरसेनी प्राकृतों के बीच में ही मानी गई है। एक साहित्य की डायरी के अध्यायों के शीर्षकों को पहले के बाद के क्रम में लगाएं। इसका आंसर नंबर हो जाएगा 1। बी पहले आएगा, डबरे पर सूरज का बिंब, फिर D, A, E और C। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यही कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्य रूपी आईने ही मिल सकती है। यह कथन किस लेखक का है? तो ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही है। बंगाल क्लब की साहित्य गोष्ठी के लिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सी रचना लिखी? तो इसका भी आंसर मुझे नहीं मिला, आपको मिला है तो आप मुझे जरूर बताएं। जिंदगी नामा उपन्यास में आए इन गीतों के मुखड़ों को उपन्यास में आने के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाएं। तो पहले के बाद में के क्रम में लगाना है। इसमें अवल हमद खुद दा विरजी कीजे, इसके किताजू जगदा मूल मियाँ, यानी सी पहले आएगा इसमें। तो देख लेते हैं, सी है 1 नंबर में ऑप्शन में। 1 नंबर ऑप्शन में है CEBDA। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा CEBDA।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बांगरू बोली का क्षेत्र माना जाता है? तो बांगरू को हरियाणवी बोली भी कहा जाता है, तो हरियाणा में हिसार ही है, तो 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या भूलू क्या याद करूं में आए चरित्र कौन कौन से हैं? इसका प्रमाणिक इसमें सुरस्ती भी है, उमा प्रसाद भी है और प्रताप नारायण भी है। तो बी सी डी 3 नंबर ऑप्शन में है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। निम्न में से आलोचना पुस्तकों के लेखक मुक्तिबोध है। कौन कौन सी आलोचना के मुक्तिबोध है? तो नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध, ये तो नहीं है। इतिहास और परंपरा, ये भी नहीं है। कमायनी एक पुनर्विचार इनकी है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर, ये इनकी नहीं है। देवनारायण साई की है। ये नए साहित्य का सुंदर, ये इनकी है। 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये भी इनकी है, नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध, ADE। ये जरत रहत दिन रेन, आम की डरिया कोयल बोले तनिक न आवंत चैन। यह गीत गोदान में कौन सा पात्र गुनगुनाता है? तो ये होरी गुनगुनाता है। गोदान बहुत ही अच्छा उपन्यास है, आप पढ़ना। महादेवी वर्मा के निम्नलिखित में से किस निबंध संकलन का केंद्रीय विषय स्त्री मुक्ति है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है, कहानीकार और कहानी। तो राजेंद्र यादव अपने पार, अज्ञेय की जिज्ञासा, तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। ये आषाढ़ का एक दिन पेंगू का सगा है। अब ये अवतरण है, हमें पढ़कर इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। देखो, इसके ऑप्शन के आंसर मैं बता दूंगी, मैंने पढ़ा है और सही से स्टिक आंसर लगाए हैं, और आप भी पढ़कर इसके आंसर तो दे सकते हो। तो पहले का आंसर है बहुजातीय। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार पाणिनि का संबंध है तक्षशिला से। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम का केंद्र था हिंदी प्रदेश। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार किसने महाराष्ट्र में मराठी भाषी जाति की जातीय राज्य सत्ता स्थापित की? तो किसने की? शिवाजी ने। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी प्रदेश में नवजागरण की शुरुआत होती है 1857 के संग्राम से। तो इनके यहाँ मैंने निशान भी लगाए, तक्षशिला पाणिनि से है, देखो। और महाराष्ट्र में मराठी जाति के जातीय राज्य स्थापित किए हैं शिवाजी, तो इसमें ये रहा शिवाजी का नाम दिया है। 1800 स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी प्रदेश, ये भी यहाँ दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे तरह से पढ़ लेना। दूसरा अवतरण भी दिया गया है, इसे भी पढ़कर आप आंसर देना, देख लेना। मैंने स्टिक आंसर नीचे लगा रखे हैं। पहले का 1 नंबर है, अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद के बारे में असत्य कथन है, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका असत्य कथन है। किस चीनी यात्री का उल्लेख है? इसमें फयांग का है। ऊपर दिया भी है, ये रहा चीनी यात्री फयांग। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद की विशिष्टता है जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विकास। 3 नंबर ऑप्शन है, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार ये ऊपर दिया है
ये रे, इस राजा का नाम प्रवरसेन था। ये देखो, इस राजा का नाम क्या था? प्रवरसेन। तो राजा का नाम पूछा है प्रवरसेन द्वितीय। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद की विशेषता नहीं पूछी है। इसमें कौन सी नहीं है? मंदिरों को भूमिदान है, भूमि का सामूहिक स्वामित्व है, ब्राह्मणों को भूमिदान है, लेकिन भूमि पर किसान अथवा रैयत का संपूर्ण अधिकार है, इसमें नहीं है। तो ये मैंने लगभग सभी क्वेश्चनों के आंसर दे दिए हैं। आप इस पर पेपर को अच्छी तरह से पढ़ना, एक एक आंसर को देखना,